करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। शराब की दुकानें खुलेंगे, हमारा सरकार बनते ही 2 घंटा के अंदर प्रथम जो निर्णय होगा और बिहार में शराब बिकेगी। और आप लाइसेंस धारी दुकान से जाके शराब खरीदिए और उचित रेट में खरीदिए। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और अभी हम हैं बोधगया विधानसभा में, और हमारे साथ जिस चेहरे को आप देख रहे हो, कोई परिचय के मोहताज अभी नहीं। हमारे चैनल पे अनेकों बार आप देखे होंगे इनको, और कई चैनल पे वायरल भी देखे होंगे। अगर आप जानते होंगे इनको अधिकतर बार, तो वहां के जो स्थानीय विधायक है सर्वजीत पासवान, उनके लिए खास करके वायरल रहते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा इनको टक्कर चलता है, चाहे लोकसभा में हो जाए या विधानसभा में हो जाए। चलिए आज बात करते हैं हम गया जिला के एक विधानसभा है जो बोध गया, उस पर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है अशोक जी। भैया बीडी बिहार झारखंड और आप के जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपका जो यह प्रस्ताव आया है कि बोधगया विधानसभा जो आज वर्षों से आरक्षित रहा है जी, और केवल एक परिवार का कब्जा रहा है, दुर्भाग्य है हमें और हमारे इस देश का कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो सपना लेकर के आरक्षित रिजर्वेशन दिया था, जिसको हम प्रतिनिधित्व बोलते हैं, और चंद परिवार के लोग उस पर कब्जा जमाए रखा और उनके सपना नहीं विफल हो गया। बाबा साहब का सपना विफल नहीं हुआ। और आज भी हम त्राहिमाम हैं। शोषित वंचित पीड़ित के लिए व्यवस्था दिया गया था। बोधगया पूरे गया शहर में 3 है, अगर मखदूमपुर लगाएंगे तो 4 है, और चारों विधानसभा में केवल एक परिवार का वर्षों से कब्जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम सब अगर पूरा समाज चाहा और आशीर्वाद मिला तो अंतिम व्यक्ति का मौका हम जिस दल में हैं यहाँ मिलेगा। इस बार परिवारवाद चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, जिस तरह से आदरणीय माननीय प्रशांत किशोर हमारे सूत्रधार हैं जन स्वराज के, और जिस तरह से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि इस बार समाज आशीर्वाद देंगे। जाति और पार्टी और धर्म से उठकर माननीय सूत्रधार महोदय का कहना है कि आपने जिस नाम से वोट किया, मंदिर के नाम से वोट किया तो मंदिर मिला, 4 किलो अनाज पे किया तो अनाज मिल रहा है ना। आपने शिक्षा के नाम पर नहीं दिया वोट तो शिक्षा नहीं मिला। आज हम पलायन हैं, बिहार के लोग बकरी और भेड़ की तरह ट्रेनों में बैठ के दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जाते हैं, और फिर वही व्यक्ति वोट देखने समय आता है तो जाति का नेता खोजता है। तो इस बार हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पास एक समय आया है, 1500 और 20 साल यानी 25 साल से त्राहिमाम अगर आप हैं तो इस बार जन स्वराज के हाथ को मजबूत कर दीजिए। यहाँ एक ईमानदार छवि के व्यक्ति आएंगे आपके बीच और आपका समाज का बेटा रहेंगे, जिसको आप आशीर्वाद दीजिएगा। और जाएंगे जब विधानसभा तो आपके हक हकूक की बात करेंगे और शिक्षा रोजगार की बात करेंगे। सर, जिस विधानसभा से आप आते हैं वहाँ अगर बताया जाए तो जो वहाँ के सर्वजीत पासवान, जिनका एक धाक चलता है, कैसे टक्कर ले पाइएगा? यही तो दुर्भावना है सर। उनके पिताजी भी सांसद रहे और विधायक रहे, मंत्री रहे, और आज उनके पुत्र भी 2 बार टर्म हो चुका है, तीसरे टर्म के छलांग मार रहे हैं। अपने से बता रहे हैं समाज में जा करके कि हमने नहर दिया, रोड दिया, सड़कें दी। अगर रोड और सड़कें दिए आप, तो कहीं शिक्षा का व्यवस्था को आपने नहीं देखा, ना अस्पताल को देखा, ना सुधारा, ना ही कभी ब्लॉक और अंचल में गए आप। आज आपसे समाज के लोग त्राहिमाम है और खुले शब्द में आपका विरोध हो रहा है और कह रहे हैं कि जिस तरह से आप हम लोगों के साथ छल किए हैं, आने वाला दिन में अगर आरजेडी से कुमार सर्वजीत का टिकट मिलता है तो हम लोग बुरी तरह से इनको हराएंगे। वहां के समाज ऐसा सोच लिया है मन में। अच्छा, एक बात बताइएगा, जन स्वराज पार्टी जैसे ही बना था आपका, उसी समय प्रशांत किशोर बोले थे कि अगर हमारा सरकार जैसे ही बनेगा 2 घंटा में दारू चालू कर देंगे। बिल्कुल ठीक। और अभी भी बिहार में दारू बंद है। इस दारू बंद को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि दारू बंद है। अरे साहब, दुकान बंद है, दारू तो अभी भी चालू है। अभी कहिएगा तो टेलीफोन करेंगे और वो व्यक्ति यहाँ होम डिलीवरी देगा और पहुंचाएगा हमारे बीच। तो राजस्व, बिहार सरकार के राजस्व की हानि हो रही है, और वो शराब जो देगा वो नकली रहेगा। और समाज, गरीब तबका, अनुसूचित जाति समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, बहुजन समाज थक्का चुरा आता है और वो पीता है। आप दारू पीते हैं कि नहीं? नहीं, सॉरी, मैं तो दारू नहीं पीता हूँ और हाथ में नहीं लगाऊंगा पूरे जीवन काल में, क्योंकि शराब में लिखा हुआ है कि हानिकारक होता है।
तो चालू फिर चालू किस लिए करवाइएगा? नहीं, इसलिए देखिए हाँ। समाज में 13 करोड़ बिहार की जनता है हाँ। और बिहार के जनता में ऐसे लोग हैं, गार्जियन हैं, जो कुछ ना कुछ लेते हैं, यह हम भी मानता है, लेकिन उनको प्रोवाइड क्या होता है? जहरीली शराब। और कई जिला में देखे, अपने गया में भी देखे, कई जगह मौत हुई जहरीला शराब पी करके। तो राजस्व का हानि भी हो रहा है और जहरीला शराब से मौत भी हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, शराब की दुकानें खुलेंगे, हमारा सरकार बनते ही 2 घंटा के अंदर प्रथम जो निर्णय होगा और बिहार में शराब बिकेगी और आप लाइसेंस धारी दुकान से जाके शराब खरीदिए और उचित रेट में खरीदिए और पीजिए। एक बात बताइएगा, बोध गया विधानसभा में आप लगातार अगले इंटरव्यू में भी आपसे पूछे तो आप बताएं कि बहुत बदहाली है। आप अभी बोले कि हॉस्पिटल का व्यवस्था एकदम खराब है, आप अभी खुद बोले हैं। बोध गया अगर बताया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, फिर वहां ऐसा कैसे दुर्भाग्य? यही तो दुर्भाग्य है। जाति धर्म पार्टी के नाम पर लालटेन का टिकट मिलता है, 50 लाख रुपया वहां जाके पहुंचा देते हैं, टिकट मिल जाता है और टिकट मिलने के बाद वहां के समाज के लोग हमारे जात के नेता हैं, हमारे समाज के नेता हैं और वोट कर देते हैं इनको। और ये करते क्या हैं? केवल जितना भी विकास का काम होता है विधायक फंड का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग कर करके और कहते हैं कि हम फलाम काम कर दिया। हम तो कहते हैं आदरणीय माननीय पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजित महोदय को कि अब महोदय जी, आपने तो 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि बोध गया क्षेत्र में पूरे बिहार से बहुत ज्यादा काम किए हैं, तो अब आप काम ही कर दिए तो संन्यास ले लीजिए ना। काम तो हो ही गया पूरा, अब काम हो गया तो आपकी क्या जरूरत है? नया मौका मिलेगा। हम तो नहीं बोल रहे हैं, आप खुद बोले हैं कि पूरे बोध गया विधानसभा में पूरे बिहार से अधिक काम हुआ है, सबसे अधिक काम हुआ है पूरे बोध गया में। बता रहे हैं नहर इतना किए, सड़क इतना किए, बिजली इतना दिए, सब व्यवस्था दे रहे हैं। काम हुआ है तो बता रहा है ना कि जितना जितना काम हुआ है सब जगह कमीशन भी तो मिला है। तो काम हुआ है वो आपसे नहीं, देखिए अब सरकार का और विधायक का फंड है तो काम करेंगे तब ना वहां से व्यवस्था मिलेगा विधायक जी को। घूस लेते हैं कहे खुल के जांच बैठ जाए। आज गोवा में मकान बनाए हुए हैं, अपने घोषणा पत्र में लोकसभा में लिखे हैं उन्होंने कि पत्नी के नाम से गोवा में मकान बनाए हुए हैं। गोवा में जब क्या पिताजी उनके रेलवे में नौकरी करते थे कि डीएम साहब थे? नहीं ना। अरे यही ना, हम समाज वोट देते हैं उनको, वो राजा बनते हैं और हम लोगों से कहाँ से खरीद लिया मकान गोवा में? और जो बोध गया में कई होटल बना हुआ है, कहाँ से खरीद लिए वो? का डीएम साहब थे आपके पिताजी कि आप कहीं डीएम बने थे? लेकिन आप जब भी पढ़ते हैं तो उन्हीं पे काहे पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ूं? आखिर क्या कब तक आपके पीछे पीछे पूरा दुसाध समाज रहेगा आपके पीछे पीछे? कब तक? मतलब दुसाध समाज इस बार मतलब बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, अगर बोध गया विधानसभा को बचाना है तो अपने समाज से प्रार्थना करते हैं कि बदल दीजिए। जिस तरह से रोटी को तावा पर छोड़ दीजिएगा 10 साल तक जल के खाक हो जाएगा और बोध गया खाक हो चुका है। अगर पर्यटन के मानचित्र पे बोध गया को लाना है, विकास के दृष्टिकोण दिखाना है, अंचल में काम दिखाना है, अस्पताल में काम दिखाना है, जहां मेरे छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आज एको दिन विधायक जी नहीं गए। हम दावे के साथ कह रहे हैं एको दिन नहीं गए, एको दिन देखने नहीं गए। आप जाइएगा। अरे मैं बता दे रहा हूं सर कि मेरा नेता का प्रथम मानना है कि जो मेरे विधायक 6 महीना तक काम नहीं करेगा, कान पकड़ के उसको बाहर निकाल देंगे एकदम बिल्कुल, और काम जन स्वराज करेगा। अच्छा, एक आप तो लोकसभा प्रत्याशी भी लड़े भी हैं चुनाव, आप एक आध दो काम करवाए हैं? बिल्कुल। आप देखे होंगे कि 14 जनवरी 2024 को 10 जनवरी 2024 को 7-8 हजार गया गांधी मैदान में नकल लाए थे ऐसे दलित परिवार, बहुजन परिवार से जो थाना में आवेदन दिए थे न्याय मांगने के लिए, और वहां के घुसखोर थानेदार 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेकर के और उनको आवेदन को चाप के रखे हुए था। हमने भीम आर्मी के बैनर तले 7 से 8 हजार लोगों को बुलाया और जिसमें 750 नकल जो होता है केस का, उसमें नकल रहता था, लाए थे और गया के एसएसपी माननीय आशीष भारती साहब को दिखाने गए थे कि माननीय महोदय, आपके थानेदार देखिए कितना ईमानदारी पूर्वक हमको न्याय देते हैं, और एसएसपी से हमको मिलने नहीं दिया, बजाबते अनुमति थी हमारी, और लाठी चार्ज करवा करके हम 20 साथियों को जेल भेज दिया। आप कहते हैं काम समाज के लिए नहीं किया? सर समाज की खातिर जेल चले गए? बिल्कुल, और 46 दिन जेल गए सर। क्या किसी चोरी बैग चोरी स्टेशन पे नहीं गए थे चोरी करने में?
समाज के लिए गए थे और नकल लेके गया कि एसएसपी महोदय को दिखाने गए थे कि महोदय जी आपके थाने यार देखिए कितना ईमानदार है, और मेरी बात वहां तक नहीं पहुंचा और हम लोग पर लाठी चला और हम जेल गए। अब कहते हैं काम आम पब्लिक सर जब तक खास नहीं होगा समाज के लिए लड़ते रहेगा और जेल जाते रहेगा, कहीं न्याय नहीं मिलेगा, कहीं न्याय नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि जो बोधगया विधानसभा से आप लोग होंगे तो अशोक पासवान जी का जो विचारधारा है, कैसा इनका विचारधारा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।